एंड वेलकम। मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड का कौन सा खान कर रहा है ऑन स्क्रीन स्ट्रिप्टीज यानी कपड़े उतारने की तैयारी। बताएंगे एसआर के नाम को यूज करना कैसे आपको पड़ सकता है भारी। सलमान, शाहरुख और आमिर के लिए किसने बजा दी है खतरे की घंटी। बताएंगे विवेक ओबरॉय ने किस बात पर खोया अपना विवेक। बताएंगे फिल्म बर्फी के सक्सेस ने कैसे एकता कपूर के लिए खड़ी कर दी है प्रॉब्लम्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। बॉलीवुड के एक टॉप खान ने ऑन स्क्रीन स्ट्रिप्टीज यानी कपड़े उतारने की है तैयारी। कौन है वो खान और किस फिल्म के लिए वो उतार सकते हैं अपने कपड़े, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। ठीक इन लड़कों की तरह बॉलीवुड का एक खान कर सकता है स्ट्रिप्टीज करने की तैयारी। बॉलीवुड के खान के दिल और दिमाग में इन दिनों क्या चल रहा है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आया है जूम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं आमिर खान के एक ऐसे सपने की कहानी जिसके रोल का ताना बाना अमेरिका के शिकागो शहर में बैठे बैठे इन दिनों आमिर खान ने बुन लिया है। जूम को आमिर के सबसे क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि आमिर खान अमेरिका में चलने वाले स्ट्रिप्टीज क्लब से बेहद प्रभावित हैं। इसीलिए वो एक मशहूर स्ट्रिप क्लब द शिपनडेल्स के बैकड्रॉप पर बनने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहे हैं। आमिर खान ने इसके लिए बॉलीवुड के एक जाने माने फिल्म प्रोडक्शन हाउस के लोगों को शिकागो भी बुला लिया है। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट आमिर खान को पसंद आ गई तो हो सकता है कि इस फिल्म में आपको आमिर इन लड़कों की तरह स्ट्रिप्टीज करते हुए नजर आए। हॉलीवुड में स्ट्रिप्टीज पर काफी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह के प्रयोग ऊप्स और देसी बॉयज जैसी फिल्मों में ही हुए हैं। लेकिन आमिर की तैयारी जरूर इन सब से काफी आगे निकल जाने की होगी, क्योंकि आमिर जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें वो सबसे अलग करने की कोशिश हमेशा ही करते हैं। फिलहाल आमिर का ये प्रोजेक्ट बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ जूम के पास ही है। आमिर द शिपनडेल्स के बैकड्रॉप पर बनने वाली इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के बाद इस फिल्म को करेंगे या नहीं, इसकी सबसे पहली जानकारी आपको सिर्फ जूम पर ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अब बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का नाम यूज करना आपको डाल सकता है मुश्किल में, क्योंकि बादशाह खान अपने नाम को करवाने जा रहे हैं लीगली रजिस्टर्ड। क्या है ये पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट। SRK। अब अगर इन तीनों अक्षरों से आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की सोच रहे हैं तो इतना याद रखिए कि शायद ऐसा करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और आपको लीगल ट्रबल में डालने वाले और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान होंगे। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो शाहरुख अपने नाम को लीगली रजिस्टर्ड करवाने वाले हैं और अगर आप SRK नाम को यूज करेंगे तो इसके लिए आपको शाहरुख खान से परमिशन लेनी होगी। बात साफ है, शाहरुख खान अपनी मेहनत और हार्डवर्क से बने इस ब्रांड नेम को अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कहीं भी SRK वर्ड को यूज करने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा या फिर शाहरुख खान की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अपने ही नाम पर कब्जा करना किंग खान के लिए इतना आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें भी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और SRK के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से किसी को कोई दिक्कत है तो उसे 4 महीने के अंदर कंप्लेंट दायर करनी होगी, जिसके बाद एक लीगल बैटल के जरिए SRK इस नाम के ट्रेडमार्क ओनर का फैसला होगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि ये नाम ट्रेडमार्क जनरल में आ चुका है, जिसके बाद अगर SRK को ट्रेडमार्क करवाने की अपील शाहरुख करते हैं तो उन्हें 4 महीने तक क्लीन चिट के लिए इंतजार करना होगा। पर अगर किंग खान इसमें कामयाब हो गए तो फिर जब जब और जहां जहां यूज होगा टैग SRK, वहां वहां शाहरुख पर कुबेर मेहरबान होंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। सलमान, शाहरुख, आमिर और अक्षय जैसे A-लिस्टेड स्टार्स के लिए बॉलीवुड में किसी ने बजा दी है खतरे की घंटी। कोई है जो डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है इन स्टार्स के स्टारडम को। कौन है वो, लेट्स फाइंड आउट। सावधान सलमान, होशियार आमिर, संभाल कर शाहरुख, वो तुम्हारी टेरिटरी में आ गया है। सुपरस्टारडम अचीव करने वाला अमाउंट उसने भी पार कर लिया है।
अब वो कल का आया छोकरा नहीं रहा। वो शाहरुख, आमिर, सलमान और अजय देवगन जैसे स्टार्स के कंधों तक पहुंच गया है। 100 करोड़ का वो मैजिकल फिगर अब उसकी झोली में भी है और वो और कोई नहीं, द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग एक्टर रणबीर कपूर हैं। वही रणबीर जिसके साथ अवार्ड शो होस्ट करते समय शाहरुख ने खूब मजे लिए। वही रणबीर जिसे कटरीना का दोस्त होने की वजह से सलमान ने कई बार कोल्ड शोल्डर दिए। वही रणबीर जिनकी तारीफ करते हुए आमिर ने अपने भांजे इमरान को भी नहीं गिना। Imran's the one I love, and I think Ranbir is a better actor. Ranbir is a very fine actor. I think he's done work which I really appreciate. वही रणबीर अब 100 करोड़ क्लब में आ चुके हैं। रणबीर की फिल्म बर्फी ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। अपने इस प्रोडक्ट को लेकर ये रॉकेट सिंह इतना कॉन्फिडेंट थे कि इसके सेल्स फिगर की घोषणा मजाक में ही सही, वो पहले से ही करते आ रहे थे। 300 फर्स्ट डे, 300 फर्स्ट डे। पूरे 500 करोड़ तो रणबीर शायद न कमा पाए, लेकिन 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा तो उन्होंने छू ही लिया है। रॉकस्टार ने बर्फी के जरिए आखिरकार इस मीठे और बॉलीवुड के एलिटिस्ट फिगर को टच कर ही दिया है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्टर सलमान खान के टर्म्स एंड कंडीशन से पहले ही बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स परेशान थे और अब सामने आई सलमान खान की एक न्यू कंडीशन की वजह से प्रोड्यूसर्स के होश उड़ गए हैं। क्या है सलमान की ये शर्त? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान के हर नाजो नखरों को बर्दाश्त करने वाले प्रोड्यूसर्स को सलमान ने दे दिया है एक और जोरों का झटका धीरे से। जी हाँ, सल्लू की एक शर्त से प्रोड्यूसर्स की नींद उड़ गई है। सलमान के पीछे पीछे स्क्रिप्ट्स की कॉपी लेकर घूमने वाले प्रोड्यूसर्स अब सोच में पड़ गए हैं कि सलमान को फिल्म्स के लिए साइन किया जाए या नहीं। और प्रोड्यूसर्स के बीच इस डिलेमा की वजह भी है सलमान की एक शर्त। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो सल्लू ने अपने प्रोड्यूसर्स के सामने एक फरमान जारी कर दिया है कि वो उन्हीं फिल्म्स में काम करेंगे जिसमें पूरा प्रॉफिट उनका होगा और प्रोड्यूसर्स को वो 15 से 20 करोड़ का रेम्यूनरेशन देंगे। बात साफ है, सलमान चाहते हैं कि उनकी 100 करोड़ फिल्म्स का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उनका हो। सलमान की लास्ट 5 फिल्म्स वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, रेडी और एक था टाइगर ने अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है, लेकिन इन फिल्मों की ज्यादातर प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स के हाथों लग गई है और यही वजह है कि अपने नाम भर से फिल्म्स को बेचने वाले सलमान ने अपनी ये खास शर्त प्रोड्यूसर्स के सामने रख दी है। सलमान के करीबियों की माने तो सल्लू का ये डिसीजन बिल्कुल सही है और प्रोड्यूसर्स को इससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सलमान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटती भी है तो सारा नुकसान सलमान को ही झेलना पड़ेगा। अब सलमान के इतने बड़े फैसले के बाद बॉलीवुड में एक बड़ी बहस छिड़ने का आसार है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कभी नहीं चाहेंगे कि वो रेम्यूनरेशन पर काम करें। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि जिस तरह सलमान अपने नाम के दम पर ही हिट फिल्म्स करवा रहे हैं, तो कहीं वो ये फैसला ना ले लें कि वो केवल खुद की प्रोड्यूस की गई फिल्म्स में ही काम करेंगे। वेल, जो भी हो, अब देखने वाली बात होगी कि सल्लू के इस फैसले के बाद कौन से प्रोड्यूसर्स उनके साथ फिल्म साइन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म KLPD के प्रमोशंस में जी जान से लगे एक्टर विवेक ओबरॉय ने रिसेंटली अपना विवेक खो दिया, क्योंकि एक चैनल ने उठा दिया विवेक के स्टार स्टेटस पर सवाल। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। KLPD के लिए एक ही टी शर्ट में आए विवेक मलिका। KLPD के लिए लूना पर चढ़े विवेक मलिका। KLPD के लिए पोल डांस करते विवेक। प्रमोशन के लिए विवेक और मलिका ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन सोर्सेज की माने तो इसी प्रमोशन के दौरान विवेक ने अपना विवेक खो दिया और एक चैनल के साथ कर ली लड़ाई। वजह, विवेक और मलिका को रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का मौका न देना। प्रमोशंस की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा मीडियम है जो विवेक ने छोड़ दिया हो, मगर टीवी रियलिटी शो से विवेक और मलिका गायब हैं। जहां रानी से लेकर श्रीदेवी तक, सलमान से लेकर करीना तक सब ने अपनी फिल्म्स का प्रमोशन किया, वहीं विवेक मलिका के साथ ऐसा नहीं हो पाया। सुनने में आया है कि विवेक ओबरॉय ने एक चैनल से उनकी फिल्म को रियलिटी शो में ले आने की बात कही, मगर ऐसा नहीं हो पाया। बस फिर क्या था, विवेक और चैनल वालों के बीच काफी गहमा गहमी हो गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि विवेक ने अपने स्टारडम पर उंगली उठाने पर अपना आपा खो दिया। वेल विवेक, आपकी पिक्चर तो उसके नाम से लेकर उसकी एक्ट्रेस की वजह से और आपके कुछ ऐसे पब्लिसिटी स्टंट्स की वजह से ऑलरेडी पॉपुलर हो चुकी है। ऐसे में रियलिटी का रियल टेस्ट ना भी चखने को मिले तो इसे KLPD नहीं समझना चाहिए। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।
एक्टर रणबीर कपूर अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखते हैं। अपने जिम इंस्ट्रक्टर की नई जिम खुलवानी हो या फिर अपने स्टाफ को फाइनेंशियली हेल्प करने की बात, रणबीर कपूर इसमें हमेशा आगे रहते हैं। और अब रणबीर अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड के लिए एक फिल्म में करेंगे खास कैमियो। किसकी और कौन सी होगी वो फिल्म, लेट्स फाइंड आउट। दोस्ती यारी में रणबीर क्या क्या नहीं करते, ये तो सबको पता है। चाहे वो अपने बॉडीगार्ड को रोल दिलवाना हो या फिर अपने ट्रेनर के जिम को ओपन करने में हेल्प करना, रणबीर दोस्ती बखूबी निभाते हैं। और इसी यारी दोस्ती की खातिर अब रणबीर अपने दोस्त विक्रम सिंह की फिल्म में करने जा रहे हैं एक केमियो। सोर्सेज की माने तो विक्रम सिंह बतौर डायरेक्टर एक फिल्म बनाने वाले हैं एंड रणबीर हैज अग्रीड टू बी अ फेस ऑफ द फिल्म। रणबीर इस फिल्म को जितना बन पड़ेगा उतना सपोर्ट करेंगे। इस फिल्म को हाइप दिलवाने में नहीं पीछे रहेंगे रणबीर। सुनने में आया है कि इस फिल्म में वो एक लंबा चौड़ा केमियो करने वाले हैं। अब रणबीर के इस जेस्चर से तो हर कोई खुश हो ही जाएगा, लेकिन रणबीर जरा ध्यान रहे कहीं आपके केमियो का हाल चिल्लर पार्टी की तरह ना हो जाए, जहां आपने आइटम डांस तो किया लेकिन उसे फिल्म में ही नहीं रखा गया और हो गई आपकी टाई टाई फेस। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। विवेक ओबरॉय और नीतू चंद्रा पहुंचे एक कैंसर इवेंट पर टू सपोर्ट द सोशल कॉज wherein they interacted with the kids as well. More on this is up next. हर साल की तरह इस साल भी विवेक ओबरॉय पहुंच गए एक सोशल कॉज के लिए जिसे वो काफी समय से सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। विवेक पहुंचे कैंसर एड एसोसिएशन पर, जहां उनके अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से हमें नीतू चंद्रा भी नजर आईं। हमने यहाँ लॉन्ग लॉस्ट तनुश्री दत्ता को भी स्पॉट किया जो काफी ओवरवेट लग रही थी। और तो और व्हाट्स रॉन्ग विद हर हेयर, तनुश्री दिखी बॉब कट लुक में एंड इन अ ट्रेडिशनल अटायर। इसके अलावा एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स ने भी यहाँ परफॉर्म किया एंड एंटरटेन द किड्स। चलिए बढ़ चलते हैं इस इवेंट की ओर। यहाँ पर विवेक ने इन बच्चों के साथ किया इंटरैक्ट और ये किड्स भी उनके साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। विवेक ने इन बच्चों से मिलकर अपनी खुशी भी जताई। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और जिस प्लेटफॉर्म से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो हम साथ में मिलकर काफ़ी फंड रेजर्स करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, एंटी टबैको मूवमेंट करते हैं। तो यही है, शी रिप्रेजेंट्स द होल अमेजिंग टीम एट CPAA। ये छोटी सहारा, ये इतनी सी 6 महीने की थी। शी हैड ल्यूकीमिया, शी हैड ब्लड कैंसर। और टुडे इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। मैं इसे देखता हूँ हर साल इतनी बड़ी हो गई है। Vivek is surely going to be a great dad, and supporting such a good cause is a very good move. विवेक के अलावा नीतू चंद्रा ने भी शेयर किया हमसे कि कैसे उनके डैड भी कैंसर से अफेक्टेड थे and she lost her dad because of this disease. I lost my dad to cancer 3 years back, so I understand how and what they have gone through and what the family is going through. We just pray that may your dad soul rest in peace. और यहाँ बच्चों के साथ मिलकर विवेक और नीतू ने वाकई एक बेहतरीन काम किया है। For रुद्रानी चट्टूराज, ज़ूम, मुंबई। फिल्म बर्फी के सक्सेस से आजकल प्रोड्यूसर एकता कपूर हो गई हैं परेशान, क्योंकि इस फिल्म के सक्सेस की वजह से उनकी फिल्म शूट आउट एट वडाला को कंप्लीट करने में हो रही हैं प्रॉब्लम्स। कैसे और क्यों, लेट्स फाइंड आउट। ये तो सभी जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा शूट आउट एट वडाला में एक मुजरा परफॉर्म करने वाली हैं, बट वो ऐसा एग्जैक्टली कब करेंगी ये तो प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी नहीं मालूम, क्योंकि पीसी बेबी उनके बिजी स्केड्यूल से अब तक डेट्स निकालकर एकता को नहीं दे पाई हैं। जॉन इब्राहिम स्टारर शूट आउट एट वडाला में पहले ये आइटम सॉन्ग बॉम्बशेल बिपाशा करने वाली थी, बट जॉन से बिपाशा का ब्रेकअप इस आइटम सॉन्ग के लिए डील ब्रेकर साबित हुआ और प्रोड्यूसर एकता कपूर ये ऑफर लेकर पहुंच गई पीसी के यारी रोड वाले फ्लैट पर। अब उस वक्त पीसी की तेरी मेरी कहानी बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी और बर्फी के अलावा पीसी की किटी में सिवाय रामचरण तेजा की जंजीर के कोई और मूवी भी नहीं थी। तो जब एकता ने ये आइटम सॉन्ग ऑफर किया तो पीसी ग्रैब्ड अ चांस बट नॉट विदाउट कोटिंग अ व्होपिंग हाई प्राइस। एकता भी पक्की बिजनेस वुमन है, उन्होंने भी बार्गेन में पीसी से आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ केमियोइश सीन्स भी कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिए। बट बर्फी की बॉक्स ऑफिस सक्सेस एंड पीसी को मिली क्रिटिकल अक्लेम प्रूव टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि अब सडनली पीसी इज रिपोर्टेडली मेकिंग एकता डांस फॉर डेट्स एंड पीसी की एक्सक्यूज है प्रमोशन ऑफ हर डेब्यू पॉप सॉन्ग इन माई सिटी। यही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि पीसी ने एकता से डिमांड की है एक गार्ड बाउंड स्क्रिप्ट की, जिसे वो अपने सॉन्ग्स और सीन्स की सिग्निफिकेंस वे कर सकें। क्लियरली सक्सेस ब्रिंग्स द क्लॉज ऑफ दिस जंगली बिल्ली आउट। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या हुआ जब ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ आए आमने सामने।
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ के रिश्ते से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है और रिसेंटली फिल्म धूम 3 के सेट्स पर इन दोनों एक्ट्रेसेस का हुआ आमना सामना। तो इस सडन इंटरेक्शन के बाद क्या रहा इन दोनों एक्ट्रेसेस का रिएक्शन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान और उनकी वंस अपॉन अ टाइम गर्लफ्रेंड ऐश के ब्रेकअप को काफी लंबा समय हो गया है और सलमान और कटरीना के ब्रेकअप की खबरें भी काफी समय से बाजार में चर्चे में हैं। पर इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में सलमान से रिश्ता ना होने के बावजूद खटास अब तक है एंड स्टिल कटरीना एंड ऐश शेयर कोल्ड वाइब्स विद ईच अदर। तभी तो खबरों की माने तो धूम 3 के सेट्स पर इन दोनों का जब एक दूसरे से आमना सामना हुआ तो कैट्स ऐश ने कम्प्लीटली एक दूसरे को किया इग्नोर। दरअसल शिकागो में धूम 3 की शूटिंग चल रही है और इस फिल्म में अभिषेक और कटरीना साथ दिखेंगे। सेट्स पर कैट्स भी मौजूद थी और अभिषेक को मिलने ऐश अपनी बेटी आराध्या के साथ आई थी। तभी एक इनसाइडर से पता चला कि when Ash bumped into Katrina, she chose to give a cursory polite smile और उसके बाद कटरीना बस आगे चल पड़ी। वैसे कटरीना से कुछ साल पहले जब ऐश को उनके बर्थडे पर विश करने के लिए कहा गया था तभी भी उस क्वेश्चन को टालते हुए कैट्स उस इवेंट से निकल गई थी और अब तक इन दोनों के बीच ये कोल्ड वॉर बरकरार है। फिर चाहे सलमान के साथ इनका इक्वेशन अब हो ना हो, ये दोनों एक्ट्रेसेस हर मौके पर एक दूसरे को अवॉइड करना बेहतर समझती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के खास स्क्रीनिंग पर एक्ट्रेस श्रीदेवी ने अपने ही फैमिली मेंबर्स को फिल्म देखने से कर दिया है बैन और ये देखकर वहां मौजूद सारे गेस्ट थे हैरान। तो क्या थी श्रीदेवी के इस फैसले की वजह? लेट्स फाइंड आउट। श्रीदेवी की कमबैक फिल्म इंग्लिश विंग्लिश अब रिलीज के नजदीक है और अपने जमाने में अच्छी एक्ट्रेसेस को टॉप पोजीशन पर आने का चांस न देने वाली श्रीदेवी इन दिनों काफी नर्वस हैं। उनकी नर्वसनेस का एक और नमूना तब मिला जब ये सुनने में आया कि उन्होंने अपनी ही फैमिली मेंबर्स को अपनी स्क्रीनिंग से कर दिया बैन। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो श्रीदेवी की फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई मुंबई में और यहाँ पर श्रीदेवी के फैमिली मेंबर्स को ही बुलाया गया था, मगर इतने सालों बाद स्क्रीन पर लौटने वाली श्रीदेवी नर्वस हो गईं और उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ आने नहीं दिया। श्रीदेवी पहले खुद दूसरों से फीडबैक लेना चाहती थी एंड एज यूजुअल बॉलीवुड के जिस भी एक्टर ने ये फिल्म देखी वो श्रीदेवी की तारीफ ही करता है। शायद श्रीदेवी को ऑल विल बी वेल वाला मंत्र अपनाकर अपनी फैमिली को इस खुशी में शामिल कर ही लेना चाहिए था। वैसे इंग्लिश विंग्लिश का असली रिपोर्ट कार्ड तो फ्राइडे को ऑडियंसेस ही बनाएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। विद दिस इट्स रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वाचिंग ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। Hi, I'm Shanaz. Like Zoom TV on Facebook for Zoomtastic news and entertainment. Log on to www.facebook.com/ZoomTV.